बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक एज आ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ भी पेपर में दिए जाते हैं। और इस टॉपिक में अक्सर एक एमसीक्यू लाजमी आता है, जिसमें आपको एक नंबर दे दिया जाता है और आपने उसमें से सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करना होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 2 या 3 नंबर्स दे दिए जाएंगे, जिनमें आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करना होगा और साथ में एक्सप्लेन करना होगा कि भाई कौन सा सिग्निफिकेंट डिजिट है और क्यों है। ठीक है। एक चीज़ और, आपके एसएलओ बेस पेपर में ये भी हो सकता है कि आपको एक नंबर भी बता दिया जाए और ये भी बता दिया जाए कि भाई इसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, अब आप इसको जस्टिफाई करो। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में दिए जा सकते हैं। इसलिए आज के लेक्चर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और यहाँ से आपने एक स्किल डेवलप करनी है कि आपको जिस तरह का भी नंबर दिया जाए आप उसमें से सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करने के माहिर हो जाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन पे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए जी प्यारे बच्चों, आप जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं ना, तो उस मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो आपके एक्यूरेटली नाउन होते हैं और कुछ डिजिट्स ज़रा डाउटफुल होते हैं, जो मशकूक होते हैं। अब तमाम एक्यूरेटली नाउन डिजिट और एक पहला जो मशकूक डिजिट है जो डाउटफुल है, वो मिला के आपकी एक सिग्निफिकेंट फिगर बनती है। मैं अभी आगे चल के इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए। तो हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर टर्म्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। एक मेजरमेंट के अंदर वो तमाम डिजिट जिसको आपने एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है और एक डाउटफुल, सारे एक्यूरेट और एक डाउटफुल, वो मिलके क्या बनती है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर। एक और तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, A significant figure is a number that believed to be correct with some uncertainty in the last digit। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं कि वो करेक्ट है, लेकिन आखिरी डिजिट में डाउट होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी कि क्या होती है जी सिग्निफिकेंट फिगर। आपने एक मेजरमेंट लेनी है, एक पेंसिल ले लीजिए, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाई है। देखिए, ये मेरे पास एक पेंसिल है, इस पेंसिल की मैं लेंथ को मेजर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, जब मैं इसकी लेंथ को मेजर करता हूँ तो इसकी जो लेंथ मैं यहाँ से देखता हूँ तो वो 12 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो 12.1 सेंटीमीटर उससे कम है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए उसको बड़ा करके दिखाया, ये देखिए ये इसके टिप है पेंसिल की और ये 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन 12.1 सेंटीमीटर से कम है। अब ये ना तो 12 है और ना ही 12.1 है, बल्कि इनके दरमियान में लाई करती है। ठीक है, बात समझ रहे हो। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो आपकी मेजरमेंट किस तरीके से होगी, ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा। ये मेजरमेंट आपको मैंने बता दिया कि बच्चों 12 से ज़्यादा है, 12.1 से कम है। ठीक है, यानी इसके दरमियान में है। अब ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये इसको मेजर करने की एबिलिटी नहीं रखता कि ये कितनी ज़्यादा है 12 से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ना आप एस्टिमेट लगाते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं। आप कहते हैं कि भाई देखो 12 से तो ये ज़्यादा है, 12.1 से ये कम है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसकी एक मीन वैल्यू ले लेते हैं। ना हम 12 लेते हैं ना 12.1 लेते हैं, बल्कि इनकी मीन या इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ऐसा करेंगे कि ये 12 को और 12.1 को दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.05 सेंटीमीटर। तो आप वो मेजरमेंट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, इट इज मोर देन 12 सेंटीमीटर बट लेस देन 12.1 सेंटीमीटर, सो यू आर नॉट सर्टन अबाउट द लेंथ। आप अब यहाँ पे यकीन नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है, आप डाउटफुल हो गए यहाँ पे। ठीक है, आपको क्लियर नहीं है कि इसकी पेंसिल की लेंथ कितनी है, क्योंकि आपका स्केल ये बताने की अहलियत नहीं रखता। ये 12 से ज़्यादा है, 12.1 से कम है, और उसके दरमियान जो ये वैल्यू है यानी 12 से कितना ज़्यादा है वो ये मेजर ही नहीं कर सकता।
तो फिर आप यहाँ पे एस्टिमेट लगाते हैं, और वो एस्टिमेट लगाने का तरीका क्या है कि 12 को और 12.1 को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लीजिए, आपको एक एवरेज वैल्यू, एक मीन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो टू एस्टिमेट द लेंथ यू टेक द एवरेज 12.5 सेंटीमीटर, आप इनकी एवरेज ले लेते हैं। ठीक है ना। आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि भाई इसमें एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स कौन से हैं और हमारे पास डाउटफुल डिजिट कौन सा है। ठीक है, अब आपको यहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो 12.00 है ना, वो हमारे पास एक्यूरेटली कैलकुलेटेड है, या एक्यूरेटली नाउन है। और जो नेक्स्ट है ना 5, जिसकी अगर हम बात करें तो ये बन जाता है 0.05, वो है जी हमारा डाउटफुल डिजिट, जो कि हमने एस्टिमेट किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए मैं बताता हूं, लिखा हुआ है 12.05 आ गया। ठीक है, अब ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर जो है वो हमारे पास टेंस कितने हैं मेजरमेंट में, 1 10 है। यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, 2, यानी टोटल होगी 12। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जो यहां पर नंबर होता है वो होता है 1/10, यानी यूनिट का 10वां हिस्सा कोई भी नहीं है, तो 0 आ गया उसकी जगह के ऊपर। फिर जो है वो यूनिट का 100वां हिस्सा यानी 1/100, वो कितने हैं जी, 5 हैं। ठीक है, अब ये जो 5 है ना आखिरी, ये डाउटफुल है हमारा, क्योंकि हमने प्यारे बच्चों ये एस्टिमेट किया है, हमने मेजर नहीं किया। यहां से हमें मेजरमेंट से ये नहीं पता लगा कि भाई ये 12.05 है, हमने एस्टिमेट किया है। ठीक है, हमने अंदाजा लगाया है, तो अंदाजा लगा के जो हमें ये डिजिट मिला है ना 5, जिसकी यहां पर अगर वैल्यू को देखा जाए तो ये बन जाता है 0.05 सेंटीमीटर। ये हमारा एस्टिमेटेड नंबर है। बात समझ गए? तो ये 12 एक्यूरेट है, हमने एक्यूरेटली कैलकुलेट किया कि इसके अंदर टेंस कितने हैं 1, इसके अंदर जो है वो यूनिट्स कितने हैं 2, इसके अंदर 1/10 पार्ट कितने हैं, कोई भी नहीं है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास 1/100 पार्ट कितने हैं जी, 5 है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो आया हमारे पास, ये हमने एवरेज ली है तो हमें ये मिला, हमने एस्टिमेट किया है इसको, ये हमारा एक्यूरेटली नाउन डिजिट नहीं है। एक्यूरेट कौन सा है, 12.0, ये एक्यूरेट है। और 0.05 ये 5 वाला है ना, ये है जी हमारा वो एस्टिमेट किया हुआ, ये है वो डाउटफुल। तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे ना, तो हम बोलेंगे कि यहां से लेके यहां तक जो है ना हमारे पास ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, और जो ये वाला ना ये हमारा जो है वो डाउटफुल है। तो ये मिलके क्या बन जाती है, हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहां मेंशन किया है, नाउ एवरीवन वुड बी सर्टेन अबाउट द नंबर 12.0। हर एक को यकीन है कि भाई 12.0 तक तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बट नॉट सर्टेन अबाउट द लास्ट नंबर 0.05, इसके बारे में आपको डाउट होगा, ये आपका डाउटफुल है। ठीक है, क्यों डाउटफुल है, क्योंकि ये तो हमने एस्टिमेट किया था, हमारा तो इंस्ट्रूमेंट ये मेजर ही नहीं कर सकता था। ठीक हो गया, तो ये होता है वो एस्टिमेटेड। अब आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास मेजरमेंट के अंदर सारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट और एक जो आपने डाउटफुल डिजिट उसमें ऐड करना होता है, यानी आपका वो जिसको आपने एस्टिमेट किया हुआ डिजिट है, तो ये मिलके क्या बन जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि भाई इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। प्यारे बच्चों, रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हम मोस्टली चीज़ों को जो है वो लिख रहे होते हैं राउंड ऑफ करके, या बता रहे होते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने आज के दिन में कितनी अर्निंग की है, आपने अर्निंग किया जी 4990। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ लेगा हाँ जी क्या बना, आज क्या बनाया आपने, तो आप बताओगे आज मैंने 5000 बनाया। अब आपने उसको ये नहीं बताया जो एग्जैक्ट वैल्यू थी, आपने उसको राउंड ऑफ करके बता दिया। बात समझ गए? तो अब इसी तरह से और बहुत सारी मेजरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जी आपने कोई इवेंट देखा, उस इवेंट में कुछ लोग आए हुए हैं, ठीक है, ऑडियंस आई हुई है, बैठी हुई है। अब कोई आपसे पूछ ले बताओ जी ऑडियंस कितनी बैठी हुई है, तो आप कह देते जी ये तकरीबन कोई 29,000 के करीब लोग बैठे हुए हैं। अब क्या वो एग्जैक्टली 29,000 थे? हो सकता है 29,000 से कुछ 100, 200, 300, 400 ज़्यादा हों, या 100, 200, 300 कम हों, या 10-15 कम हो, या 5 कम हो। ठीक है ना, तो फ़र्क पड़ सकता है ना उससे। तो ये हमारी आदत होती है, हम क्या करते हैं चीज़ों को थोड़ा सा ना आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए हम उसको राउंड ऑफ करके बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे किसी की तादाद हो या कोई मेजरमेंट हो, ठीक है, तो इस तरह से हमें राउंड ऑफ करने की आदत होती है। लेकिन जब हम आते हैं साइंटिफिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर फिर ये नहीं चलेगा,
वहाँ पर फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई कोई भी जो मेजरमेंट आप बता रहे हो वो किस हद तक एक्यूरेट है और कितना उसके अंदर डाउट है। तो वो फिर हमें पता लगता है जी सिग्निफिकेंट फिगर से, ठीक है, कि इसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम समझ जाते हैं भाई ये इस जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी ना भाई यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, इससे आगे हमें नहीं पता। बात को समझ गए? ओके, तो याद रखना प्यारे बच्चों आपने कि हमारे पास कोई भी जो मेजरमेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर सारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट और एक जो आपका डाउटफुल डिजिट होता है वो मिलके बनाता है जी सिग्निफिकेंट फिगर। ज़रूरत हमें इसकी क्यों पेश आई? क्योंकि साइंटिफिक फील्ड के अंदर जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी जो मेजरमेंट है वो किस हद तक दुरुस्त है और कितनी डाउटफुल है। ठीक है, ओके जी। अब हमने आगे बढ़ना है और बच्चों हमने कुछ रूल्स सीखने हैं, ठीक है। कौन से रूल्स हैं, किस तरह से आप ये पता चला सकते हैं कि एक मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स पाए जाते हैं। तो वन बाय वन इनको मैं डिटेल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना है। यहाँ से आपने बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन इसका स्टार्ट हो गया, जिसको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट कर पाएंगे। ये रूल आपने समझने हैं तो ही आप इस काबिल होंगे, राइट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला रूल पता क्या है? All digits reported as a direct result are significant। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन इसकी वजाहत नहीं की गई। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस बात का क्या मतलब है? All digits reported as a direct result, जितने भी डिजिट्स आपको डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर मिलते हैं सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई एक बंदा है सही हट्टा कट्टा सही मोटा बंदा है, उसका जी हम वेट कर रहे हैं, चले मैच कैलकुलेट कर लेते हैं उसका, ठीक है। वो कितना मिल रहा है जी हमें? 120 kg। अब आप स्केल से देख रहे हो, ठीक है, और स्केल में आपको जो रीडिंग मिल रही है पूरा 120 मिल रहा है, तकरीबन पूरा ही 120 kg है। अब ये आपको एक डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है 120 पूरी, तो ये पूरी फिगर जो है ना वो आपकी सिग्निफिकेंट होगी। इसके अंदर जो है वो हमारे पास 120 में 1, 2 और 0, ये तीनों के तीनों डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिला है। तो जो भी डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिल रहा होता है, ठीक है, वो उसमें सारे के सारे डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब ये क्या बताता है? ये बताता है भाई कि इसके अंदर जो है वो हंड्रेड्स कितने हैं? 1, इसके अंदर टेंस कितने हैं? 2, इसके अंदर यूनिट्स कितने हैं? कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो फिगर है ये सिग्निफिकेंट है, समझ गए? मोस्टली जो प्रॉब्लमेट्रिक होते हैं वो होते हैं आपके जीरोज, एंडिंग जीरोज, ठीक है। अभी आगे चल के बताऊंगा, सारा मसला है ही जीरो का। लेकिन यहां पर एक बात अपने माइंड में रखिए कि अगर कोई भी आपको डिजिट्स बताए जा रहे हैं डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे उसमें जीरो हैं चाहे नॉन जीरो हैं, जो भी डिजिट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है व्हेनेवर यू टेक अ मेजरमेंट प्रॉपरली, जब एक प्रॉपरली आप मेजरमेंट ले रहे हो उसके अंदर से, ठीक है, ऑल द डिजिट्स इन द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये नहीं आप अंदाजे लगा रहे हो, आप उसको जो है वो एस्टिमेट कर रहे, ना, ऐसा नहीं करना। आप प्रॉपर तरीके से जो है रीडिंग वही ले रहे हो, ठीक है। 120 अगर बंदे का वेट है तो 120 ही उसके ऊपर शो हो रहा है, तो वो फिर जो है ना वो आपकी सारे डिजिट्स जो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ अ स्केल शो द वेट ऑफ योर बॉडी एग्जैक्टली 120 kg, विच शोज दैट कि इसके अंदर 100 हैं और 2 इसके अंदर 10 हैं और 0 इसके अंदर 1 हैं, सो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब 120 के अंदर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। ये आ गया इसका पहला रूल, ओके जी। अब जो रूल नंबर 2 है उसके ऊपर आ जाइए। रूल नंबर 2 है जी रिपोर्टेड नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। प्यारे बच्चों 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं नॉन जीरो डिजिट्स, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं। और जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना वो हमेशा आपके पास सिग्निफिकेंट ही होंगे, वो कभी भी मतलब कि इनसिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो हमेशा आपके पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी 1397 ये एक फिगर आपके पास, इसके अंदर ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास क्या होंगे? ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं जी? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास जीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो, बच्चों पहले एक बात ध्यान से सुन लो, नॉन जीरो का तो मसला ही नहीं है ना, नॉन जीरो तो जो भी डिजिट आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। लेकिन जो जीरोज है ना,
जीरो सिग्निफिकेंट समटाइम होते हैं, समटाइम नहीं होता। ये जो सारे रूल्स हैं वो बेसिकली इस जीरो की वजह से बने हैं, इस जीरो के मसले को हल करने के लिए सारे रूल्स बने हुए हैं, समझ गए हो। तो अब आपने एक बात याद रखनी कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान आ जाए तो भाई वो सिग्निफिकेंट होगा। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक जीरो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ जाए तो भी वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे यहां पर देखिए ये है जी 203। अब इसमें 2 एक नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट है, 3 एक नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट के दरमियान जीरो आ गए तो भाई वो भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, कितना आसान रूल है ये। ओके जी, तो यहां पर आपने याद रखना है कि भाई दो अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान कोई जीरो आ जाता है या दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान कोई जीरो आ जाता है तो वो जीरो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है, ये मैंने रूल्स थोड़े से स्प्लिट करके मतलब 4 से 6 कर दिए हैं ताकि आपकी आसानी हो। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या है जी, लीडिंग जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब जो इनसिग्निफिकेंट, सॉरी, जितने भी लीडिंग जीरो का मतलब होता है जो जीरो शुरू में आ जाता है, ठीक है, जो जीरो शुरू में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 005 है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। 07 है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 0.00005 है, शुरू वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो जो भी लीडिंग जीरोज होते हैं, लीडिंग जीरो कहते हैं वो जीरो जो शुरू से आ जाए, 0.00। अब ये लीडिंग जीरोज हैं, या 0.73 हो जाता, ये 0.8 हो जाता, या जीरो हमारे पास 7.8 हो जाता। तो जितने भी शुरू में आने वाले जीरो हैं, जितने भी लीडिंग जीरोज होते हैं, उनकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे यहाँ पर आपने देख लिया 0.0073 एक डिजिट दिया गया आपको, तो आपने फौरन से देख लिया भाई जो शुरू वाले जीरो हैं, जो लीडिंग जीरोज होते हैं, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, ये इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो हमेशा क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, राइट। ओके जी, तो फिर आ जाते हैं जी रूल नंबर 5 के ऊपर, और वो है जी ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। यहां से असल जो है वो धमाका शुरू होगा, ठीक है। यहां से आपकी फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। ट्रेलिंग जीरो जो है वो कौन से होते हैं बच्चों, ये जैसे लीडिंग जीरो जो शुरू में आते हैं, इसी तरह से ट्रेलिंग जीरोस होते हैं जो एंड पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो समटाइम सिग्निफिकेंट होते हैं, समटाइम सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये डिपेंड करता है जी लीस्ट काउंट के ऊपर। जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली गई है उस मेजरमेंट उसका लीस्ट काउंट कितना है, ठीक है, उसके लीस्ट काउंट के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये है जी, एक डिजिट है, नंबर है एक 29,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 1000 है। 1000 से कम ये मेजर ही नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, तो इसने कितने मेजर किया जी, 29,000। इसका मतलब है कि भाई ये वाला जो नंबर है जिसकी वैल्यू है जी 20,000, ठीक है, क्योंकि ये देखें यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो ये है जी 20,000। 20,000 तो आपके पास करीब 20,000 तो पूरा है। नेक्स्ट जो है वो जी हमारे पास 9,000। अब 9,000 के बारे में आप डाउटफुल होंगे, अगर ये किसी जगह पर लोगों की तादाद है तो हो सकता है कि 9,000 से ये थोड़ा ज़्यादा हो या 9,000 से ये थोड़ा कम हो। इसने राउंड ऑफ करके जो है वो उसको 9,000 लिख दिया हो, ठीक है ना। पॉसिबल है ना कि इससे थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हो या इससे वैल्यू थोड़ी सी कम हो, बट उस बंदे ने राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो 9 है ना हमारा, यही डाउटफुल है। अब 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, एक सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, पहला एक्यूरेटली नाउन डिजिट, और जो दूसरा है ये डाउटफुल है। 9,000 पूरा है या पूरा नहीं है इसके बारे में आप डाउटफुल है, ठीक है। तो अगर आपका लीस्ट काउंट 1000 है तो आपके भाई यहां पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, समझ गए। ये जो एंडिंग जीरोज होते हैं ये सिग्निफिकेंट हमारे लिए इस सिचुएशन में नहीं है अगर आपका लीस्ट काउंट 1000 है। तो अगर आप लीस्ट काउंट थोड़ा छोटा करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद बढ़ती चली जाएगी। बात समझ गए? ओके जी, चलें जी, अब हम आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं और आपको एक ऐसी एग्जांपल देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारे पास ये जो एंडिंग जीरो होते हैं या जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट क्यों कहा जाता है। कि एक ही नंबर देखिए यहाँ पे 0.12 kg है और यहाँ पर जिसको हमने चेंज कर दिया ग्राम में, यानी छोटे यूनिट में लेके, ताकि हमारे लिए इसको समझना आसान हो। 120 kg ग्राम है और ये भी 120 ग्राम है, ये भी 120 ग्राम, ये भी 120 ग्राम, और दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट एक बार में आपको 3 मिल रहे हैं, दूसरी बार में आपको 2 मिल रहे हैं। भाई ये क्या है? यही तो बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं मे आर मे नॉट सिग्निफिकेंट,
ठीक है। अच्छा जी, देखिए ज़रा मैं आपको बता दूं जी, आपको बताया गया जी किसी भी बॉडी का जो मैस है 0.120 kg, किलोग्राम में। अब आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अगर आप इसको ग्राम्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, ग्राम्स में चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 120 ग्राम। अब ये 0.120 था, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 120 ग्राम। ठीक है। अब एक और नंबर है ये वाला, वो है जी 0.12, ये था 0.120, ये है 0.12 kg। अब 0.12 kg को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 kg, ठीक है, तो ये भी आपको कितना मिलता है 120 ग्राम, यानी 120 ग्राम। अब यहां पर जो डिजिट है यानी ये 0 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कंफर्म है कि ये हमारे पास 120 ही बनेगा। लेकिन जब इस नंबर से 0.12 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो यहां वाला जो डिजिट है वो ऑटोमेटिकली 0 कंसीडर कर लेता है और फिर इससे मल्टीप्लाई करता है। अब हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट डिजिट क्या, हमने जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि वो एक डिजिट और यहां पे मेजर कर सके, यानी मान लीजिए कि उसका लीस्ट काउंट बड़ा होगा इससे, ठीक है। अब उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो नेक्स्ट डिजिट को मेजर कर सके, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट डिजिट को मेजर नहीं कर सकता तो फिर हमें तो पता ही नहीं कि यहां वाला डिजिट कौन सा है, तो हम उसको खुद ही 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई होकर 120 ग्राम बन जाता है। भाई ये हम कैसे 0 कर लें, हमें तो आइडिया नहीं है कि इधर नंबर क्या पता हम उसका जो दोबारा किसी और इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट छोटा है वो कैलकुलेट करें तो ये बन जाए 0.123 बन जाए, या 0.124 बन जाए, या 0.127 बन जाए, हमें तो पता ही नहीं है, नहीं ना पता हमें, तो ये हमें आइडिया नहीं है इस डिजिट का। तो यहां पर क्या आएगा फिर, वो यहां पर आएगा वो 0, वो खुद से 0 एज्यूम कर लेता है और फिर इससे मल्टीप्लाई करके 120 ग्राम बना देता है, जबकि असल में तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ वाला डिजिट क्या है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इन दोनों के सिग्निफिकेंट डिजिट्स में फ़र्क है जबकि नंबर सेम है, सही है। यहाँ पर देखिए, अब ये है जी 120 ग्राम है, इसमें 1 जो है वो हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो श्योरिटी है जी हमारे पास ये जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद ये जो 2 है वो भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है। अब ये जो 0 है ना, 0, ये 0 हमने एस्टिमेट नहीं किया, ये हमारी डायरेक्ट मेजरमेंट से आया, ये हमारी मेजरमेंट में शामिल है। हम आम तौर पर 0 पॉइंट के बाद लिखते नहीं हैं, यानी हमारा अगर आंसर आ गया 7.3 तो हम कभी भी उसको 7.30 नहीं लिखते, हम उसको 7.3 ही लिखते हैं। 0 पॉइंट के बाद हम लगाते ही नहीं हैं, अगर लगाते हैं तो तब लगाते हैं जब हमें वो मेजर करके उस इंस्ट्रूमेंट से मिल रहा होता है, ठीक है। वो ये बता रहा है इंस्ट्रूमेंट हमारा कि भाई इसके अंदर जो है वो हमारे पास किलोग्राम में, देखें जी ये अब हमारा यूनिट क्या है जी, यहां पर 0 यानी 1 kg को अगर हम यूनिट माने तो कोई भी एक भी यूनिट यहां पर नहीं है। अब यूनिट का 10वां हिस्सा 1 है, यूनिट का 100वां हिस्सा 2 है, यूनिट का 1000वां हिस्सा कोई भी नहीं है, 0 है। वो बता रहा है यूनिट का 1000वां हिस्सा 0 है, उसने मेजर करके दिया उसने आपको, इसलिए ये 0 हमारे पास जो है वो जो आया 1000 से मल्टीप्लाई करके यहां पर, वो 0 हमारा कैलकुलेटेड 0 है। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि भाई वो नंबर जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर मिलते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। यहां पर ये जो 0 में मिल रहा है वो डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर मिल रहा है, हमारे इंस्ट्रूमेंट ने 0 मेजर करके दिया है, हमने खुद नहीं लगाया, हमने एस्टिमेट नहीं किया, तो ये 0 जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको समझना जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा जो है वो आपका टेस्टिंग एरिया है जहां से आपको टेस्ट किया जाएगा। मैं आपको पूरी डिटेल से चीजें बता रहा हूं। अब ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसने ये जो है वो मास कैलकुलेट किया 0.12 किलोग्राम, ठीक है, इसके अंदर एबिलिटी इतनी थी कि ये 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा और 1 किलोग्राम का जो 100वां हिस्सा उस तक मेजर कर सकता है, लेकिन 1 किलोग्राम का जो 1000वां हिस्सा है उसको मेजर करने की एबिलिटी ये नहीं रखता। वजह क्या है? वजह ये है कि इसका लीस्ट काउंट बड़ा है, इसका लीस्ट काउंट छोटा है। ये 1 किलोग्राम के 1000वें हिस्से तक मेजर कर सकता है, ये 1 किलोग्राम के 100वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। तो शुरू में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि इसके अंदर जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट छोटा था, वो 1 किलोग्राम के 1000वें हिस्से तक मेजर कर सकता था, उसने करके बताया आपको कि भाई 0 है, 1000वां हिस्सा किलोग्राम का 0 है यहां पर,
ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट मेजरमेंट से मिला है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। यहां पर जो 1000 से मल्टीप्लाई करके 0 मिला, ये 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट से आया है। यहां पर जो है ना, यहां पर ये इसका इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझा दिया, बता दिया कि वो बड़ा लीस्ट काउंट है। ये सिर्फ 1 किलोग्राम के 100वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। ये देखिए 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा, 1 किलोग्राम का 100वां हिस्सा। ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो यूनिट का 10वां हिस्सा होता है, यानी 1/10। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो उसका 100वां हिस्सा होता है, 1/100। अगर आपको नहीं पता तो मैं ये चीज़ बता देता हूं आपको। और ये जो उसके बाद नेक्स्ट होता है वो 1/1000 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये देख सकते हो आप कि ये एक किलोग्राम का 1000वां हिस्सा भी मेजर कर रहा है। छोटा लीस्ट काउंट है इसका, ये सिर्फ 1 किलोग्राम का 100वां हिस्सा ही मेजर कर सकता है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो मेजर ही नहीं कर सकता भाई, उसमें एबिलिटी नहीं है, वो कैसे मेजर करे, ठीक है। इसलिए यहां पर जो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आया, वो 0 इस कैलकुलेटर ने खुद ही सपोज करके 0 लगा दिया, बट ये कैलकुलेटेड नहीं था, ये एस्टिमेटेड था, ये कैलकुलेटेड नहीं था। इसलिए ये जो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0 आया, भाई ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये दोनों सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि एंडिंग 0 मे आर मे नॉट सिग्निफिकेंट। देखो सिग्निफिकेंट है 0, देखो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही समझने में, दोबारा पीछे कीजिए वीडियो, दोबारा देखिए, बार बार देखिए, मगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। यही आपका टेस्टिंग एरिया है, ओके जी। तो फिर अब इस मसले का क्या करें भाई, हमारे पास 120 ग्राम लिखा हुआ है, ये भी 120 ग्राम लिखा हुआ है, भाई हम क्या करें, इसका किस तरह से कैलकुलेट करें, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो ऐसे में फिर हमें जो है वो साइंटिफिक नोटेशन हेल्प करती है सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने में। साइंटिस्ट को कैसे रिपोर्ट करें, अगर हम 120 लिख के भेजें, यहाँ पर भी 120 लिख के भेजें, तो इसके अंदर तो 2 सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट है, उसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 2 है या 3 है। तो उसके लिए फिर हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो कंसेप्ट सिखाता हूँ साइंटिफिक नोटेशन वाला। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है भाई, आप एक किसी भी नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखते हो, और उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होता है जो कि 1 से लेकर 10 के दरमियान होता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है। ओके जी, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जी। सो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन से बचने के लिए इट इज रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर 29,000 है, ठीक है, कैन बी रिटन एज 2.90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, ठीक है। अब इसको मैंने साइंटिफिक में लिख दी। साइंटिफिक में चेंज करने का तरीकाकार क्या होता है भाई, देखो इसके अंदर अगर पॉइंट नहीं है, ये एक नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड पर होगा। पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहला नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान आ जाए, ये इस तरह से मतलब एक ट्रिक है। तो आप जो है वो यहाँ से पॉइंट को यहाँ से मूव करो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई पॉइंट को इतना मूव कराओ कि नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान बन जाए, ठीक है। और मैं वैसे आपको ये बताता हूँ ट्रिक के तौर पे, भाई इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहला नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान आ जाए। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप आएंगे जी आपके पास। तो 2.90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। अब आप कैसे इंडिकेट करोगे कि भाई इसके अंदर हम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि इसके में ट्रेलिंग जीरोज है ना। अब ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। अच्छा जी, अगर आपको पता है कि भाई इसके अंदर जो है वो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, क्योंकि आपने मेजर किया, आपको पता भी है लीस्ट काउंट, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, ये जो पॉइंट से पहले वाले ये डिजिट्स है ना, ये 3 डिजिट्स रखोगे। ये देखो 2.90 मैंने 3 डिजिट्स रखे, 3 डिजिट रखे हैं, तो इसका मतलब होगा भाई ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इस मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने रखनी होगी 2, तो फिर मैं क्या रखूंगा, सिर्फ 2.9 रखूंगा, मल्टीप्लाई 10 पावर 4 कर दूंगा, ये 0 भी नहीं लिखूंगा, जो इंडिकेट करेगा भाई इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट है सिर्फ 2, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 शो करने हैं, क्योंकि मैं मेजरमेंट कर रहा हूं ना, लीस्ट काउंट तो मुझे पता है ना, तो मैं बता सकता हूं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो फिर क्या होगा, हम ऐसा करते हैं, अगर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो 2.900 मैंने 4 डिजिट्स यहाँ पे शो कर दिए। 4 डिजिट शो करने का मतलब यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। देखो ये कितना आसान हो गया ना हमारे लिए। अब ये नंबर था, इसमें 1 2 3 जीरो हैं, ट्रेलिंग जीरो है, हमें पता नहीं है कि भाई ये सिग्निफिकेंट कितनी है इसके अंदर, क्योंकि हमें लीस्ट काउंट नहीं पता।
तो जब साइंटिफिक में दिया जाएगा आपको, तो अगर साइंटिफिक में आके इसके पास यहाँ पर आपके 3 डिजिट शो हो रहे हैं तो साइंटिस्ट समझ जाएगा कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर यहाँ पे 4 शो हो रहे हैं तो मतलब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर यहाँ पे 5 शो हो रहे हैं तो मतलब 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बता दिया कि इसके अंदर देखिए जी 2.9000 है, सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। मैंने सिग डिग लिखा है, सिग मतलब सिग्निफिकेंट, डिग मतलब डिजिट, ठीक है। ओके जी, तो हमारा ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो है वो कवर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अ फिगर रिपोर्टेड एज स्मॉलर देन 1, एक फिगर जो कि हमारे पास 1 से कम होती है, ठीक है। कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं वो 1 से लेस, जैसे हमारे पास ये 0.0037 है, ठीक है। अब उसके बारे में आ जाते हैं, सही है। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आपको पेपर में मतलब कि टेस्ट किए जाते हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये। Zeros after a decimal point that comes before a non-zero digit is insignificant। एक ऐसा जीरो जो हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग में आए, शुरू में आए, और एक जो है वो हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले आए। फिर सुनिए इसको, जीरोज आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल पॉइंट के बाद की जीरो, यानी इसकी और इसकी बात हो रही है। जीरो आफ्टर आ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले जीरोज, दैट कम्स बिफोर नॉन जीरो डिजिट, जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आए। ये नॉन जीरो डिजिट है, उससे पहले जीरो आ गए, यानी पॉइंट के बाद वाले जीरो और नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जीरो, पॉइंट के बाद वाले और नॉन जीरो से पहले वाले जीरो, पॉइंट के बाद वाले और नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरोस, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। दीज आर इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो फिर देख लीजिए, ये डेसिमल पॉइंट आ गया, आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो जीरो होते हैं और एक सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले पाए जाते हैं, वो हमारे पास होते हैं इनसिग्निफिकेंट। और ये शुरू वाला जीरो मैंने इनिशियली भी आपको एक रूल बता दिया था कि भाई जितने भी लीडिंग जीरोज होते हैं वो होते ही जीरो है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, मैंने मेंशन कर दिया, राइट। ओके जी, उसके बाद दूसरा जो रूल है इसी का दूसरा पार्ट वो क्या है जी, जब आपके पास मेजरमेंट स्मॉलर देन 1 होती है। जीरोज आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, जीरो आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट इन अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के अंदर अगर कोई जीरो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में आता है, अगर कोई जीरो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में आता है तो याद रखो वो जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि हम जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं और हमारा आंसर पॉइंट में आता है तो हम आखिर में खुद कभी भी जीरो नहीं लगाते। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट वो जीरो दे रहा होता है तो वो तब हम लिखते हैं, अदरवाइज हम खुद से कभी भी जीरो नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कितना है, तो हमें क्या जरूरत है खुद से डिजिट्स लिखने की। तो अगर जो है वो आपको इस तरह से एक जीरो मिल रही है जो डेसिमल नंबर में आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आ जाए, डेसिमल नंबर में आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट जो जीरो आएगी वो जीरो आपकी सिग्निफिकेंट होगी, समझ गए। ये देख लो, ये कौन सी जीरो थी जो बिफोर नॉन जीरो नंबर है, ये कौन सी जीरो थी जो आफ्टर नॉन जीरो नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में जो जीरो सिग्निफिकेंट नंबर के बाद आए या नॉन जीरो डिजिट के बाद आए वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आने वाली जो जीरो है ना, एंड में आने वाली नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये हम खुद से नहीं लगाते, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करके दे रहा होता है, तभी हम ये लगाते हैं, समझ गए। ओके जी, तो यहाँ पर ये जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 3 और 7 तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। और ये जीरो हमारे पास जो एंडिंग जीरो है आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट वो भी सिग्निफिकेंट होती है, और स्टार्टिंग वाली जीरो जो ट्रेलिंग जीरोज मैंने आपको शुरू में बता दिया था वो नॉन जीरो होती है, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये आ गया इनसिग्निफिकेंट, 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 और ये तीनों आ गए सिग्निफिकेंट। तो इस मेजरमेंट के अंदर आपके पास 3 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हम आ जाते हैं जी इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर, ठीक है। जो बातें मैंने आपको इनिशियली बताई हैं वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस यानी क्या अहमियत है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग विच डिजिट इन अ मेजरमेंट आर रिलायबल। शुरू में बता दिया था आपको मैंने, इससे पता लगता है साइंटिस्ट को कि भाई आपकी जो मेजरमेंट और जो वैल्यू है उसमें कौन सा डिजिट जो है वो एक्यूरेटली नाउन है और कौन सा डाउटफुल है, और कितना डाउट और कितना एक्यूरेट है, ठीक है।
विच आर रिलायबल, कौन से काबिल एतमाद है। इट इंडिकेट द प्रिसिशन एंड ऑफ द मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट की प्रिसिशन को भी इंडिकेट करता है कि आपकी मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है। जितने ज़्यादा मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उतनी ज़्यादा मेजरमेंट प्रिसाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, साइंटिस्ट कैन कन्वे द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट्स। अब यहाँ पर आप कोई भी मेजरमेंट है उसके साथ ये शो कर सकते हैं कि ये मेजरमेंट किस हद तक दुरुस्त है और कितने इसके अंदर जो शको शुबात पाए जाते हैं, कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, कितना डाउट पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन या किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई दबा दो बटन इसको और इसको सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।